पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस में अगर हमें वेजेस दिया गया हो या फिर हमें सैलरीज दिया गया हो या फिर हमें वेजेस एंड सैलरीज इस तरह का कोई आइटम दिया जाएगा तो हम इसे कहाँ क्लासिफाई करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कंफ्यूजन क्या आपको भी सताता है? बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है दैट ये जो आइटम्स है वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे और वो क्यों करेंगे। तो बच्चों आज मैं इसीलिए आपके साथ जुड़ी हूं ताकि ये सारा जो कंफ्यूजन है इसे हम पूरी तरह से दूर कर सके, क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन हो आपके पास दैट कौन सा आइटम कौन से अकाउंट में जाएगा और वो क्यों जाएगा। ओके जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, अकाउंटेंसी इज अ वेरी वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट, तो हम यहाँ रट्टा नहीं मारेंगे। वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई सर्टेन आइटम्स go to the trading account, why certain items are reserved for the profit and loss account। एक बार आपको लॉजिक समझ गया बच्चों तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है दैट आपकी गलती हो जाएगी। ओके एंड बिलीव मी ये जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बच्चे वहीं पे स्टक हो जाते हैं। द ट्रायल बैलेंस जब ट्रांसफर कर रहे हैं अगर कहाँ ट्रांसफर करना है यही नहीं पता है तो आगे के एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे, है ना। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बच्चों। इस लेक्चर के एंड तक आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी सारे आइटम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द आइटम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट। ओके तो लेट अस सी बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट का पहले फॉर्मेट कैसे होता है ये हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने क्लास 11 में भी देखा था फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, ट्रेडिंग अकाउंट है एज द नेम सजेस्ट इट इज एन अकाउंट। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम डेबिट लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट लिखेंगे। ओके एंड हम हेडिंग देंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ओके ये हमारा हेडिंग होता है। एंड ट्रेडिंग अकाउंट के 6 कॉलम्स होते हैं बच्चों, डेबिट साइड पे 3 कॉलम्स, क्रेडिट साइड पे 3 कॉलम्स। 1 कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स and 2 columns are for amount. Similarly on the credit side 1 column is for particulars and 2 columns are for amount. अभी अमाउंट के 2 कॉलम्स क्यों है ऐसा कंफ्यूजन होगा अभी आपको, है ना। तो ये जो कॉलम है बच्चों इसे हम कहते हैं इनर कॉलम। ओके इस कॉलम को हम कहेंगे इनर कॉलम और ये जो है इसे हम कहते हैं बच्चों आउटर कॉलम। अब 2 कॉलम्स की क्या जरूरत है? अब जैसे कि हमने प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट में भी देखा था आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए जाते हैं आफ्टर द ट्रायल बैलेंस, राइट। तो वो एडजस्टमेंट्स करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत होती है, दैट इज द इनर कॉलम। तो जहां जहां एडजस्टमेंट्स होंगे वो सारे आइटम्स हम पहले इनर कॉलम में लिखते हैं और फिर उनकी टोटल हम यहाँ आउटर कॉलम में लिखते हैं बच्चों, राइट। जब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं तो हमें ये और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, बट दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए दैट 2 कॉलम्स हम क्यों बना रहे हैं, एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या है, बिकॉज दिस इज द फॉर्मेट दैट यू आर गोइंग टू बी यूजिंग थ्रू आउट द ईयर। तो आपको क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि बाबा इसका क्या रीजन है ना। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन दैट ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं। नाउ बच्चों प्लीज अंडरस्टैंड दैट ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। आप जो बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो ट्रेडिंग कर रहे हो उससे डायरेक्टली रिलेटेड, ओके डायरेक्ट रिलेशन जो भी होता है, जो भी एक्सपेंस होते हैं डायरेक्टली उस बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उसे हम कहते हैं दे आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट और उसे हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, चाहे वो डायरेक्ट इनकम हो या डायरेक्ट एक्सपेंस हो। अभी इसका क्या मतलब होता है? नाउ लेट अस अज्यूम दैट यू आर इन अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ओके तो इसके लिए आपका रॉ मटेरियल क्या है, आपको क्या खरीदना पड़ता है अगर आपको फर्नीचर मैन्युफैक्चर करना है तो, है ना, आपको वुड खरीदना पड़ेगा, राइट। और ये जो वुड है ये आपके फैक्ट्री प्रीमाइसेस में आएगा कैसे? ये जो वुड है ये आपके फैक्ट्री प्रीमाइसेस में आएगा या तो आप ट्रांसपोर्टेशन करके लाओगे या तो आप इसे किसी दूसरे स्टेट से लाओगे या फिर आप उसे इंपोर्ट भी कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट वेज, राइट। तो बच्चों ये जो वुड है ये आपके लिए क्या हो गया, दिस इज योर प्राइमरी प्रोडक्ट। तो ये जो वुड है ये आपके लिए हो जाता है परचेजेस, बिकॉज इसके सिवा तो आप कुछ कर ही नहीं सक रहे हो, है ना। तो दिस इज योर परचेज एंड दैट इज व्हाई हम जब ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस। जो भी हम खरीद रहे हैं रॉ मटेरियल्स वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा होता है ना। अब जो हम वुड परचेज करेंगे ऐसा हो सकता है दैट कुछ ना कुछ उसमें से खराब निकल जाए जो हमें रिटर्न करना पड़ता है। ओके अगर हम उसे रिटर्न करेंगे तो हम इसे माइनस करते हैं हमारे परचेज से, इसे हम कहते हैं परचेज इज रिटर्न
या उसे हम कहेंगे रिटर्न आउटवर्ड्स, बिकॉज ये तो हमारा टोटल परचेज हुआ ही नहीं, हमने कुछ उसमें से रिटर्न कर दिया, करेक्ट। और ये जब हमने परचेज किया तो हमारे फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक लाने के लिए जो भी खर्चा हम इनकर करेंगे वो भी डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। सो दैट इज व्हाई वो सारे खर्चे हम वापस ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, लेट अस सी। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर हम देखेंगे, देखिए कैरेज इनवर्ड मतलब इनवर्ड फैक्ट्री प्रीमाइसेस में जो रॉ मटेरियल है वो लाने का जो हमारा खर्चा है दैट इज कैरेज इनवर्ड, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ना, उसे हम कहते हैं फ्रेट। ओके या फिर हमने अगर वो शिप से खरीदा है, हमने किसी और कंट्री से मंगाया और शिपमेंट आया तो हमें डॉक चार्जेस पे करने पड़ते हैं। या फिर हमने अगर उसे इंपोर्ट किया किसी और कंट्री से तो हमें पे करने पड़ेंगे कस्टम ड्यूटी, राइट। तो ये सारे चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं to get that raw material in our factory premises. So it is directly related to production, इसीलिए हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट करते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? ओके आगे देखिए बच्चों, अब ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा इसके लिए हमें कुछ मजदूर लेने पड़ेंगे, है ना। क्या वो हमारे लिए ऐसे ही मुफ्त में काम करेंगे? नहीं, हम उसे कुछ तनख्वाह देंगे, उन्हें हम मजदूरी देंगे। तो जो मजदूर काम करते हैं, जो ब्लू कॉलर्ड हमारे पास वर्कर्स होते हैं, उन्हें जो हम पैसा देते हैं, उन्हें हम जो कॉम्पेंसेशन देते हैं उसे हम वेजेस कहते हैं बच्चों। ओके प्लीज रिमेंबर, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें जो पैसा मिलता है उसे हम वेजेस कहते हैं एंड दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है एंड दैट इज व्हाई नेक्स्ट हमारा आइटम देखो यहाँ पे है वेजेस, प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, या फिर थर्ड देखिए वेजेस एंड सैलरीज। यहाँ पे हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं दैट वेजेस एंड सैलरीज कैसे यहाँ पे हो गया। नाउ रिमेंबर बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट 100% कंसंट्रेशन हियर। लिसन, वेजेस जो हम वर्कर्स को कॉम्पेंसेशन देते हैं उसे हम कहते हैं सैलरीज, मतलब हमारा जो शोरूम होगा या फिर हमारा जो ऑफिस है या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाने के लिए जो हमारे एम्प्लॉइज है वहां पे जो हम उन्हें कॉम्पेंसेशन देते हैं उसे हम सैलरीज कहते हैं, राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सैलरी इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज व्हाई सैलरी इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसीलिए सैलरी एज अ होल गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। लेकिन अगर हमें इस तरह से वेजेस एंड सैलरीज दिया जाता है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं दैट कहां जाएगा एग्जैक्टली, बिकॉज यहां तो दोनों आइटम्स आ गए। तो सिंपल रूल ऑफ थंब है बच्चों, जो भी पहला आइटम है वो आपको देखना है। अभी यहाँ पे पहला आइटम है वेजेस, वेजेस कहां जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। तो जब वेजेस एंड सैलरीज बोला जाएगा तो ये आइटम आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर आपको सैलरीज एंड वेजेस पूछा जाए तो आप उसे ट्रांसफर करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। गेटिंग इट? आपको बस इतना ध्यान रखना है दैट वेजेस पहले आ रहा है या सैलरी पहले आ रहा है। जो पहला आइटम है उसका आपको क्लासिफिकेशन देखना है और उसी की तरह आपको क्लासिफाई करना होता है। इज दिस क्लियर? ओके चलो आगे। इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आपने किसी बाहर के देश से कुछ इंपोर्ट किया है तो ऑब्वियसली आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ड्यूटीज पे करने पड़ते हैं। दोज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन, दैट इज व्हाई हम इंपोर्ट ड्यूटी भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं बच्चों। ओके आगे देखिए, कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस एक्सेट्रा। अब ये क्या है? जो आपकी फैक्ट्री है उसके जो मशीन्स है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, वो चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? बिजली चाहिए ना। तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में जो आप बिजली यूज कर रहे हो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मशीन्स, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड दैट इज व्हाई वो जो मोटिव पावर है, वो जो जनरेटर्स है, जो भी एक्सपेंस आप इनकर करोगे वो आप डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करोगे। गेटिंग इट? जो भी आपका ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, ऑफिस की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन आपका जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस, शॉप फ्लोर से रिलेटेड खर्चा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। आगे देखो बच्चों, रॉयल्टी ऑन परचेज और प्रोडक्शन, मतलब अगर हम किसी का कोई प्रोसेस यूज कर रहे हैं जिसपे उसका पेटेंट है, राइट, सो इफ यू आर यूजिंग इट वी हैव टू पे रॉयल्टी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो वो भी हमारा खर्चा है।
सो दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो रॉयल्टी भी बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट पे आता है। ओके, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, अब जो भी आपने मैन्युफैक्चर किया है उसे जो आप प्राइमरी पैकिंग करते हो, बेसिक जो आपका पैकिंग होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट प्रोडक्ट। तो इसीलिए प्राइमरी जो पैकिंग होता है दैट इज डेबिटेड टू योर ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों। ओके, आगे फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, जैसे कि अभी हमने पहले देखा फैक्ट्री से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी जो भी है वो सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस, जहां पे आपकी फैक्ट्री है वो अगर आपने किसी और से किराए पे ली है तो जो आपको किराया देना पड़ रहा है, जो रेंट देनी पड़ रही है, दैट इज अगेन डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपने उस फैक्ट्री का कोई इंश्योरेंस खरीदा है तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट होगा बच्चों। ओके, वर्क्स मैनेजर सैलरी, अब ये जो सारे वर्कर्स है इनको मैनेज करने के लिए आपने किसी को अपॉइंट किया होगा। अब वो क्या कर रहा है, ही इज एंश्योरिंग दैट द वर्कर्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली। ऑलराइट, तो वो जो सैलरी आप उसको देंगे, उस मैनेजर को भी आप सैलरी देंगे, so that is also debited to trading account because that manager is responsible for handling your factory premises. Alright, इसका मतलब हमने यहाँ क्या देखा बच्चों, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, शॉप फ्लोर will be debited to your trading account. Getting it? और सारे डायरेक्ट इनकम्स जो होंगे वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे। डायरेक्ट इनकम सबसे पहला क्या है, आपने जो भी ये सब कुछ किया, सब खर्चा किया, क्यों किया, बिकॉज आपको फर्नीचर मैन्युफैक्चर करना था। तो फर्नीचर जब आपका बन जाएगा उसके बाद आप उसे बेचोगे और बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलता है दैट इज योर डायरेक्ट इनकम एंड दैट इज व्हाई इट इज क्रेडिटेड टू योर ट्रेडिंग अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, राइट। और जो हमने कुछ बेचा है उसमें से अगर कुछ हमें रिटर्न आता है, ओके, कोई कस्टमर है जिसे कोई प्रोडक्ट ठीक नहीं लगा या उसे कोई क्वालिटी इशू हुआ, उसने वो हमें वापस दिया, तो हम क्या करेंगे, सेल्स से उसे माइनस करते हैं, उसे हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड या उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। ओके, एंड आउटर कॉलम में हमारा नेट सेल्स दिखता है बच्चों, राइट। अब आगे देखो बच्चों, goods lost by fire, goods lost by theft, goods distributed as free samples, goods lost in accident, goods withdrawn by partners। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, सारे किसी भी रीजन के वजह से अगर हमारे बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। किसी भी रीजन के वजह से, चाहे हमने वहां पे सेल्स किया, चाहे हमने गुड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया एज फ्री सैंपल्स, चाहे हमारे पार्टनर ने विड्रॉ कर लिए गुड्स, या फिर स्टोलन हो गए, थेफ्ट हो गया, या फिर आग लग गई, इस सब चीजों की वजह से क्या हो गया, जो गुड्स हमारे बिजनेस में थे वो बिजनेस से बाहर चले गए फॉर वॉट एवर रीजन, चुराए गए या फिर पार्टनर लेके गया या फिर कोई भी रीजन होगा, गुड्स बिजनेस से बाहर गए हैं, दैट इज द बेस, राइट। गुड्स बिजनेस से बाहर जब भी जाते हैं हम हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस इज। मैं बहुत बार देखती हूँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दैट ये क्यों हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, जब गुड्स बाहर गए, अभी हमने सेल्स किया तो क्या हो रहा है, गुड्स बाहर गए ना बिजनेस से, है ना। यहाँ पे देखिए गुड्स आर लॉस्ट, क्या हुआ, गुड्स बाहर गए बिजनेस से, गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स बाहर गए, है ना। अगेन गुड्स लॉस्ट, गुड्स विथड्रॉन बाय द पार्टनर, क्या हुआ, गुड्स बाहर गए। रीजन नहीं पूछ रही हूं मैं आपको, व्हाटएवर माइट बी द रीजन, फॉरगेट द रीजन। गुड्स बिजनेस से अगर बाहर जाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट को आंख बंद करके क्रेडिट करना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। एंड अगर गुड्स कुछ बच जाते हैं, आपने कुछ मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद कुछ रीजन के वजह से गुड्स बिजनेस से बाहर चले गए तो आपने उसे क्रेडिट कर दिया, उसके बाद कुछ आपके पास गुड्स बच गए तो क्या करोगे आप उसका, आप उसे फेंक थोड़ी ना दोगे, यू विल बी यूजिंग दोज गुड्स इन द फॉलोइंग ईयर एज वेल, है ना। तो वो जो गुड्स बचे हैं आपके पास उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है बच्चों। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, मतलब अगले साल यू विल बी स्टार्टिंग योर ईयर विद दैट स्टॉक, जिसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, है ना। सिमिलरली इस साल में अगर आपके पास शुरुआत में कुछ था आपके पास प्रोडक्ट, तो उसे आप कहेंगे ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में आता है बच्चों। सबसे पहला आइटम होता है आपका ओपनिंग स्टॉक। इस साल का ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक,
राइट। तो ये ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट आइटम, वेरी फर्स्ट आइटम होता है, राइट। आपने इस सब को एक बार ट्रांसफर कर दिया, फिर आप क्या करते हो, याद करो प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स क्या करते हैं हम, वी आर गोइंग टू क्लोज आवर ट्रेडिंग अकाउंट। एंड व्हाई डू वी डू दैट, बिकॉज ये जो साल भर हमने बिजनेस किया है, इस बिजनेस से हमें मुनाफा हुआ या घाटा हुआ, ये कैसे समझेगा, जब हम ये सब पेपर पे लिखेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अरे ये बिजनेस से मुझे मुनाफा हो रहा है या नहीं, इस बिजनेस से मुझे कुछ ना कुछ घाटा हो रहा है। ये समझने के लिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इजंट इट। एंड दैट इज व्हाई सबसे एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें करनी है, क्लोज द अकाउंट टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ओके, नाउ जाहिर है अगर जिस कीमत पे मैंने बेचा है वो ज्यादा है कंपेयर टू माई एक्सपेंसेस, इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 120 रुपए में बेचा और मेरे जो एक्सपेंसेस है वो सिर्फ 100 है, इसका मतलब 20 रुपीज का मेरा प्रॉफिट हो गया, है ना। अब ये जो 120 है ये मेरे क्रेडिट साइड पे दिखेंगे और दिस इज गोइंग टू अपीयर इन माय डेबिट साइड, राइट। सारा जो इनकम है वो क्रेडिट साइड पे और सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे। ऐसे ही जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल करूंगी, मैं यहां देखूंगी दैट क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है और डेबिट साइड की टोटल कितनी है। जो भी साइड की टोटल ज्यादा रहेगी वो आपको यहाँ पे लिखनी होती है बच्चों, सबसे पहली बात। ओके, अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो वो लिख दो, अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो वो लिख दो। ओके, अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड की टोटल लिखनी है और आपको देखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट साइड एंड द डेबिट साइड टोटल। नाउ लेट अस सी, यहाँ पे जैसे हमने देखा अगर क्रेडिट साइड की टोटल 120 आती है तो यहाँ पे आप लिख दोगे 120 और यहाँ पे भी आप 120 लिखोगे। ओके, और डेबिट साइड की टोटल तो सिर्फ 100 थी, तो जो डिफरेंस है 20 रुपीज वो कहां पे जाएगा, वो जाएगा बच्चों आपके डेबिट साइड पे, यहाँ 20 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट। गेटिंग इट, बिकॉज यहाँ पे ये जो टोटल थी वो सिर्फ 100 थी, इसीलिए आपने यहाँ पे डेबिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, सो दैट आपकी टोटल अब हो जाएगी 100 प्लस 20 दैट इज 120। गेटिंग इट। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया तो आप क्या करोगे, मतलब अगर यहाँ पे मेरे क्रेडिट साइड की टोटल है 75, ओके, लेट मी अज्यूम क्रेडिट साइड की टोटल 75 है और डेबिट साइड की टोटल 100 है, दोनों में ज्यादा क्या है बच्चों, 100, राइट। तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगी और यहाँ पे भी 100 लिख देती हूँ। अब जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 माइनस 75 दैट इज 25। ये क्या है, अगर मेरा खर्चा ज्यादा हो गया इसका मतलब ये मेरा लॉस है, तो ये कहां दिखेगा, देखो ये जो टोटल है आपकी क्रेडिट साइड की दैट इज जस्ट 75, आपको यहाँ पे 100 लिखना है ना, तो आप क्या करोगे, ये जो आपका लॉस है 25 ये क्रेडिट साइड पे दिखाओगे बच्चों। इज दिस क्लियर दैट लॉस कहा जाता है और प्रॉफिट कहा जाता है और वो क्यों जाता है, क्या आपको समझ में आ गया। एंड प्लीज रिमेंबर यहाँ पे आइदर आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिखेगा या ग्रॉस लॉस दिखेगा, दोनों नहीं दिख सकते। ओके, ये दोनों सिनेरियोज मैंने आपको समझा दिए। अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा और अगर आपका इनकम ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। इज दिस वेरी वेरी वेल अंडरस्टूड। अगर अच्छी से समझा है यहाँ तक बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपके कमेंट्स रियली मोटिवेट अस टू कीप गेटिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओके, अब देखो बच्चों नीचे क्या लिखा है, लेट अस रीड। When the item wages and salaries is given, in which wages are appearing first, it should be transferred to the trading account on the debit side. जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। Similarly, when item salaries and wages is given, in which salaries appear first, it should be transferred to profit and loss account on the debit side. Clear? अब बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट तो हमें बहुत अच्छी से समझ गया है। नाउ लेट अस मूव टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आइटम्स क्लासिफाई होते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं। ओके, बिकॉज सारे जो डायरेक्ट है वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में चले गए, तो जो भी बच रहा है वो सब मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये जो हमने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है
या फिर जो भी हमारा ग्रॉस लॉस आएगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखूंगी, देखिए यहाँ पे मैंने जो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है वो इस तरह लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ऑपोजिट साइड पे आता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टार्टिंग में मेरा आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बिकॉज ये क्रेडिट बैलेंस है ना, ज्यादा है, मेरा इनकम ज्यादा है, तो इनकम अगर ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे दिखना चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर मेरा लॉस होता है तो ग्रॉस लॉस जो है वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में यहां दिख रहा था ऑन द क्रेडिट साइड, और जब मैं उसे ट्रांसफर करूंगी, कैरी डाउन करूंगी, तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस आता है बच्चों। यहाँ दिखाया नहीं है, आपके समझने के लिए मैं यहाँ लिख देती हूं बच्चों, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ओके, आइदर ऑफ दीज टू आएगा, या तो ग्रॉस लॉस आएगा या फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी सेम है, जस्ट लाइक योर ट्रेडिंग अकाउंट। 6 कॉलम्स होंगे, डेबिट साइड पे 3 और क्रेडिट साइड पे 3 कॉलम्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इस तरह आपकी हेडिंग हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे आपको क्रेडिट लिखना है, ये फॉर्मेट है। ऑलराइट, एंड नाउ लेट अस सी द आइटम्स ऑन द डेबिट साइड वन बाय वन। सबसे पहले सैलरीज, जो भी आप सैलरीज दे रहे हो आपके एम्प्लॉइज को, यह आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सैलरीज जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड। सिमिलरली सैलरीज एंड वेजेस, ये अभी हमने पढ़ा था, फर्स्ट आइटम सैलरीज है, सैलरीज जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो सैलरीज एंड वेजेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आगे देखो बच्चों, रेंट एंड रेट्स, जहां पे भी आपका ऑफिस है वहां का आपका जो किराया है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। इंश्योरेंस, ऑफिस का इंश्योरेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, इसे वापस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। टेलीफोन एंड पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बच्चों। जो भी ऑफिस चलाने का आपका खर्चा है, चाहे वो प्रिंटिंग हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, पोस्टेज हो, जो भी ऑफिस का रोजमर्रा का ऑफिस का बिजनेस चलाने का खर्चा है, वो सब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स है उन पे जो भी आपका डेप्रिसिएशन होता है, जो हमने देखा हुआ है क्लास 11th में, याद है बच्चों डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, तो ये जो आपका डेप्रिसिएशन है, जो वेयर एंड टेयर है, वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। ओके, लोडिंग चार्जेस, जो भी आप सेल्स करते हो तो आपको सेल्स के लिए यहां से वहां, मतलब आपके जगह से आपको आपके कस्टमर तक पहुंचाना है, तो जो आपका वो खर्चा है वो लोडिंग चार्जेस होगा। ओके, ऑडिट फीस, जो भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा देते हो फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ योर कंपनी, वो यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, मेंटेनेंस, आपके जो भी फिक्स एसेट्स है उन्हें कुछ ना कुछ आपको रिपेयर करना पड़ता है ना, कुछ ना कुछ आपको मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ता है, आपके एसेट्स चलने चाहिए, आपकी जो मशीनरी है, आपके जो इक्विपमेंट्स है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी खराबी होती रहती है, तो रिपेयर्स का जो भी खर्चा है वो सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने बिजनेस चलाने के लिए किसी से लोन लिया है, ये फाइनेंसिंग एक्सपेंस है आपका बिजनेस चलना चाहिए इसीलिए आपने लोन लिया है ना, तो जो भी आप उस पे इंटरेस्ट पे करोगे वो सब आपका यहाँ पे आएगा। ओके, वहां पे डेबिट होगा बिकॉज ये आपका खर्चा है। ओके, सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो भी आपका और भी कोई खर्चा होगा जो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है वो सब यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। कन्वेयंस, ओके, जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा है। अगेन लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट, जो भी लॉसेस है आपके, अगर आपका फायर में कुछ नुकसान हो गया तो यहाँ पे डेबिट होगा, अगर चोरी हो गई तो यहाँ पे डेबिट होगा। ये सब बच्चों एडजस्टमेंट्स में हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है, आई एम गिविंग द लिंक हियर, यू कैन गो थ्रू दोज एडजस्टमेंट्स ऑल्सो, तो आपकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी दैट एग्जैक्टली ये एडजस्टमेंट्स हम कैसे करते हैं। ठीक है, आगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, कमीशन अलाउड और गिवन, अगर हम किसी को कमीशन दे रहे हैं तो अगेन ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड, अब ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज बेची है और जो हमारा डेटर है वो हमें 100 रुपीज देने वाला था, लेकिन वो पैसे ही नहीं दे रहा है जल्दी से, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो एक काम कर, तू 100 मत दे, गिव मी 95 रुपीज इंस्टेड। तो व्हाट डू वी डू, ये जो 5 रुपए है ये हमने उसे डिस्काउंट दिया ताकि ही गिव्स अस आवर मनी क्विकली, तो वो जो 5 रुपए है वो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट दिखता है।
ओके, नेक्स्ट अलाउंसेस, नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। जो भी हम मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हैं, हम देखते हैं हमारे आसपास कितने सारे एडवर्टीजमेंट्स चलते हैं दिन रात। आप कोई भी मीडियम ले लो, चाहे आप टीवी चला लो, फोन चला लो, यूट्यूब चला लो, कहीं पे भी आप देख लो, बहुत सारे आपको एड्स दिखते हैं। ये क्या है? ये जो खर्चा कंपनीज करते हैं सो दैट दे रीच लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे विल रीच, सो दैट दोज पीपल बाय देयर प्रोडक्ट्स। तो वो जो खर्चा होता है वो अगेन हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होगा। ओके, नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड। देखिए बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने कैरेज इनवर्ड को डेबिट किया था, मतलब रॉ मटेरियल जब हमारे फैक्ट्री प्रीमाइसेस में आते हैं वो जो खर्चा है तो हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो कैरेज आउटवर्ड क्या है? फैक्ट्री प्रीमाइसेस से अगर हमारे ऑफिस तक या हमारे शोरूम तक वो जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स है उसे लाने का जो खर्चा है वो हमारा कैरेज आउटवर्ड हो जाता है, बाहर, हमारे बिजनेस से बाहर वो जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, सेल चार्जेस, बैड डेट्स, मतलब हमारे अगर कोई डेटर्स है जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, हमारा पैसा डूब गया, तो हमारा तो नुकसान है ना, तो ये हो गए हमारे बैड डेट्स जो हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर हमने कोई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं तो उसमें अगर हम कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हैं तो यहाँ पे डेबिट होगा। देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, राइट, लेकिन एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। हम कोई टैक्सेस पे करते हैं तो वो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बच्चों। ये सारे जो भी हमारे खर्चे हैं वो सब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। ओके, बैंक चार्जेस, सॉलिसिटर्स फीस, secondary packing charges, all these will be debited to profit and loss account. Loss on sale of fixed assets, अगर हम हमारे कोई assets बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पुरानी कार है वो हम बेच रहे हैं, तो अगर उस कार के बेचने पे हमें कोई नुकसान उठाना पड़ता है तो वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने क्या क्या सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। नाउ जो भी इनडायरेक्ट इनकम्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाते हैं। देखो, लेट अस सी, स्टार्टिंग हमारा ग्रॉस प्रॉफिट से हुआ, उसके बाद अगर हमें कोई कमीशन मिलता है या फिर हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर हमें कोई डिविडेंड मिल रहा है या रेंट मिल रहा है, ये जो सारे इनकम है वो डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। हमारा बिजनेस तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का है, लेकिन उसके साथ साथ हमने कोई किराए पे अगर हमने कोई जगह दी हुई है उसका जो हमें रेंट मिल रहा है ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उस पे जो डिविडेंड मिल रहा है या उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये क्या है? ये इनडायरेक्ट इनकम है। अगर हमें कोई कमीशन मिल रहा है तो ये भी इनडायरेक्ट इनकम है। तो सारे इनकम्स जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है लेकिन फिर भी मुझे मिल रहे हैं तो ये सब हमारे इनडायरेक्ट इनकम होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किए जाते हैं। ठीक है, एंड अगर हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को 100 रुपीज देने थे, वो मुझे कहता है इफ यू गिव मी द मनी राइट नाउ यू विल ओनली हैव टू गिव मी 90 रुपीज, तो मैं क्या करती हूँ, झट से उसे 90 रुपीज दे देती हूँ। तो इसमें क्या हो गया, 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। ये जो 10 रुपए है ये मुझे डिस्काउंट मिला मेरे क्रेडिटर से, तो वो मेरा यहाँ पे मुनाफा हो गया, राइट। और हमारे और भी कोई सन्ड्री रिसीट्स होंगे वो यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। और अगर कोई एसेट बेचने के बाद मुझे मुनाफा होता है तो वो यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट। ओके, लॉस होगा तो डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा, राइट। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल लेंगे बच्चों। अगेन हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड की हम टोटल्स कंपेयर करते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम मेरे डेबिट साइड की टोटल आ रही है 50 रुपीज और क्रेडिट साइड की मेरी टोटल है 80 रुपीज। अब दोनों में ज्यादा क्या है, 80 रुपीज है, ये ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 रुपीज लिख लेंगे। जो भी ज्यादा होती है वो हम अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। इस केस में क्या हुआ, मेरी डेबिट साइड की टोटल थी सिर्फ 50, तो मतलब क्या हुआ, मेरा जो खर्चा है वो सिर्फ 50 था लेकिन मेरा टोटल इनकम 80 है। इसका मतलब मेरा
30 रुपीज का मुनाफा हो गया। तो ये जो मुनाफा है वो देखो हम किस तरह से लिखते हैं, डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, हमने प्रोप्राइटरशिप में देखा था बच्चों, नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं प्रोप्राइटर के अकाउंट में, लेकिन अभी ये पार्टनरशिप है तो ये सारे जो पार्टनर्स है सब में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ऑलराइट, नाउ लेट अस अज्यूम देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट इज इक्वल। ओके, अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये सब हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा है बच्चों। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, मैं यहाँ लिंक दे रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक आउट। जो बेसिक्स है पार्टनरशिप के वो सब वहां पे हमने कवर किए हैं। ठीक है, अब ये जो 30 रुपीज है ये मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अमंग द 3 पार्टनर्स। तो हर एक पार्टनर के अकाउंट में मुझे 10 रुपीज यहाँ ट्रांसफर करने होते हैं, राइट। लेकिन अगर ये उल्टा हो गया, मतलब यहाँ पे मेरी डेबिट साइड की टोटल आ गई 100 रुपीज और क्रेडिट साइड की टोटल आ गई 70 रुपीज, इसका मतलब मैंने कमाए तो सिर्फ 70 लेकिन खर्चा मेरा 100 हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ज्यादा है वो हम लिखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 100 लिखेंगे हम। ओके, और यहाँ क्या हो गया, क्रेडिट साइड पे ये टोटल वाज ओनली 70 रुपीज, मुझे यहाँ पे 100 दिखाना है ना, इसका मतलब जो 30 रुपीज का डिफरेंस है, जो मेरा लॉस है, वो मेरे क्रेडिट साइड पे मुझे लिखना होता है। देखिए किस तरह से, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, अगर मेरा नुकसान होता है तो मैं इस तरह से क्रेडिट साइड पे दिखाती हूँ, और अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं इस तरह से डेबिट साइड पे दिखाती हूँ। इज दिस वेरी वेरी वेल अंडरस्टूड बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो फॉर्मेट्स है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सारा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बच्चों? क्या ये फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ गए? सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट इनकम है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। सारे जो इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं बच्चों। आई होप बच्चों यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया है और क्लासिफिकेशन में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यहां तक आपको अच्छे से समझ गया है बच्चों, कमेंट सेक्शन में मुझे गॉट इट जरूर लिखिएगा बच्चों। एंड अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स और बेसिक्स जानने हैं बच्चों, मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दे रही हूँ, डू गो थ्रू दैट लेक्चर, जहां पे पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे फंडामेंटल्स मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।